बहुत पुरानी बात है। संध्या का समय था। अपने आश्रम के पीछे बहती हुई नदी के किनारे आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे हुए थे। वहीं चंद्रगुप्त के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका मन अस्थिर था, उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वह किसी अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है। अंततः वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं युद्ध के मैदान में तो अपने शत्रुओं को हरा सकता हूं, लेकिन अपने भीतर उठते इस क्रोध को नहीं हरा पा रहा हूं। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन भड़क उठता है और उस समय मैं यह भी भूल जाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने कौन है। बाद में जब मेरा क्रोध शांत होता है तो मुझे अपने शब्दों पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आवाज में पीड़ा थी, एक सच्ची स्वीकारोक्ति थी और एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर वह लंबे समय से खोज रहा था। आचार्य चाणक्य ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वे सही समय और सही शब्दों को चुन रहे हों। और फिर बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में बोले कि चंद्रगुप्त, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है, और फिर धीरे धीरे उसके आसपास की हर चीज को भी भस्म कर देती है। लेकिन यदि तुम इस अग्नि को समझ लो तो इसे नियंत्रित भी कर सकते हो। इतना कहकर वे धीरे धीरे उठे और चंद्रगुप्त को अपने साथ आश्रम के पीछे ले गए, जहां एक पुरानी, मजबूत लेकिन निशानों से भरी दीवार खड़ी थी। उस दीवार को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने समय के साथ बहुत कुछ सहा हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कुछ कीलें और एक हथौड़ा थमाते हुए कहा कि आज से जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम यहां आकर इस दीवार में एक कील ठोकना। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से अपने गुरुदेव की ओर देखा। उसे यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसे अपने गुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास था। उस दिन से एक नया अभ्यास शुरू हुआ। जैसे ही चंद्रगुप्त को क्रोध आता, चाहे वह किसी सैनिक की गलती हो, किसी सेवक की लापरवाही हो या कोई छोटी सी बात, वह तुरंत उठता, उस दीवार के पास जाता और पूरी शक्ति से एक कील उसमें ठोक देता। पहले ही दिन उसने इतनी कीलें ठोक दी कि दीवार का एक हिस्सा लगभग भर गया। हर चोट के साथ उसका क्रोध भी बाहर निकलता, लेकिन हर बार कील ठोकने के लिए उसे चलकर जाना पड़ता, हथौड़ा उठाना पड़ता और पूरी ताकत लगानी पड़ती। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि यह प्रक्रिया स्वयं में थकाने वाली है, और उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा कि क्या हर बार क्रोध करना वास्तव में इतना आवश्यक है, जब इसके बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यही विचार धीरे धीरे उसके व्यवहार को बदलने लगा। अगले दिन कीलों की संख्या थोड़ी कम हुई, फिर और कम, और कुछ ही दिनों में उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अब वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि एक क्षण रुककर सोचने लगा था। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब पूरा दिन बीत गया और उसे एक बार भी क्रोध नहीं आया। उस दिन वह एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। वह गर्व और संतोष के साथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि आज मुझे एक बार भी क्रोध नहीं आया। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो केवल पहला चरण था, अब दूसरा चरण शुरू होता है। उन्होंने कहा कि अब तुम इस दीवार में जितनी भी कीलें ठोक चुके हो, उन्हें एक एक करके निकालना शुरू करो, और जिस दिन तुम्हें बिल्कुल भी क्रोध ना आए, उस दिन एक कील निकाल देना। चंद्रगुप्त ने वैसा ही करना शुरू किया, लेकिन अब यह कार्य और भी कठिन था, क्योंकि कीलें निकालना उन्हें ठोकने से कहीं अधिक मुश्किल था। हर कील को निकालने में उसे समय और धैर्य दोनों लगते थे, और इस प्रक्रिया में उसे यह भी महसूस होने लगा कि जितनी आसानी से उसने क्रोध में आकर कीलें ठोक दी थीं, उतनी ही कठिनाई से अब उन्हें निकालना पड़ रहा है। समय बीतता गया, दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, और अंततः एक दिन ऐसा आया जब दीवार से सारी कीलें निकल चुकी थीं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। वह उत्साहित होकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, अब दीवार में एक भी कील नहीं बची। तब चाणक्य उसे फिर उसी दीवार के पास ले गए, और इस बार उनका स्वर पहले से अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त,
अब इस दीवार को ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने दीवार को ध्यान से देखा। उसकी सतह अब पहले जैसी चिकनी नहीं थी। उसमें छोटे छोटे गड्ढे और निशान बने हुए थे। उसने धीरे से कहा कि गुरुदेव, कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन उनके निशान अब भी यहां मौजूद हैं। यही वह क्षण था जब चाणक्य ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा कि यही वह सत्य है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तुम क्रोध में आकर किसी को कठोर शब्द कहते हो, तो बाद में चाहे तुम कितनी भी बार माफी मांग लो, लेकिन उसके हृदय पर जो घाव बनते हैं वे कभी पूरी तरह नहीं मिटते। जैसे इस दीवार पर कीलों के निशान रह गए हैं, वैसे ही मनुष्य के दिल पर तुम्हारे शब्दों के निशान रह जाते हैं। ये सुनते ही चंद्रगुप्त की आंखें झुक गईं। उसका मन भीतर से बदल चुका था। अब वह केवल समझ नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को जीतने में है। और तब आचार्य चाणक्य ने अंतिम वचन कहा कि याद रखो चंद्रगुप्त, जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही संसार पर नियंत्रण पाने योग्य बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में मोड़ना संभव है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुस्से पर काबू पाने की कला कैसे सिखाई। क्या आप अपने गुस्से के गुलाम हैं, या आप इसे अपने लक्ष्यों की सीढ़ी बना सकते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे महान आचार्य चाणक्य की उन गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं की जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे युवा योद्धा को एक महान सम्राट बनाया। हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल डे इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो पल में भड़कती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में अपनी परछाई देखो। चंद्रगुप्त ने झांका, लेकिन पानी में हलचल थी। छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से लहरें उठ रही थीं और उनकी परछाई टूटी फूटी और धुंधली दिख रही थी। चाणक्य ने कहा, अब थोड़ा रुको। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ और चंद्रगुप्त की परछाई स्पष्ट दिखने लगी। चाणक्य ने समझाया, जैसे यह पानी अशांत होने पर तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाता, वैसे ही गुस्सा तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और तुम गलत निर्णय लेते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। गहरी सांस लो, कुछ देर चुप रहो या उस स्थिति से थोड़ा दूर चले जाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। कैसे लागू करें? गहरी सांस लें। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिने और धीरे धीरे सांस लें। यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन देगा और तनाव कम करेगा। स्थिति से हटें। अगर संभव हो तो उस जगह से कुछ देर के लिए दूर चले जाएं। एक छोटा सा ब्रेक आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। ध्यान करें। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान करने से आपका मन स्थिर रहेगा और गुस्सा कम आएगा। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने बॉस से किसी बात पर बहस कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उसी समय जवाब देंगे तो शायद कुछ ऐसा कह जाएंगे जो आपकी नौकरी को खतरे में डाल दे। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लें, कुछ देर चुप रहें और बाद में शांत मन से अपनी बात रखें, तो नतीजा बेहतर होगा। नियम 2, गुस्से में शब्दों पर लगाम लगाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की धार की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुमने अपने किसी करीबी को गुस्से में अपशब्द कह दिए। बाद में तुम माफी मांग सकते हो, लेकिन वह शब्द उस व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाएगा। जैसे एक टूटा हुआ कांच जोड़ने पर भी अपनी मूल चमक खो देता है, वैसे ही गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों की चमक छीन लेते हैं। कैसे लागू करें? तो बार सोचें। गुस्से में कुछ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह कहना जरूरी है? क्या यह बाद में पछतावे का कारण बनेगा? लिखकर व्यक्त करें। अगर आपको अपनी बात कहनी ही है तो उसे पहले कागज पर लिखें। इससे आपके विचार स्पष्ट होंगे और आप कटु शब्दों से बच पाएंगे। शांत होने का इंतजार करें। गुस्सा शांत होने के बाद ही अपनी बात रखें। इससे आपकी बात में वजन और समझदारी होगी।
उदाहरण, अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा कह दे जो आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकें और फिर शांत मन से अपनी बात कहें। इससे आपका रिश्ता बचा रहेगा और आपकी बात भी सुनी जाएगी। नियम 3, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर ध्यान दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई मुझे बार बार अपमानित करे तो क्या मैं चुप रहूं? चाणक्य ने जवाब दिया, नहीं चंद्रगुप्त, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। यह सोचो कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उसकी हरकत में है। यह समझने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह तुम्हारी कमजोरी की परीक्षा ले रहा है या उसकी अपनी कोई परेशानी है? गुस्से को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता। अपने काम से दिखाओ कि तुम उससे बेहतर हो। कैसे लागू करें? समस्या को समझें। गुस्सा करने से पहले यह सोचें कि असली समस्या क्या है। क्या यह व्यक्ति का व्यवहार है या कोई और कारण? सकारात्मक जवाब दें। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो गुस्से में जवाब देने के बजाय अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। सहानुभूति रखें। कई बार लोग अपनी कुंठा या परेशानी के कारण दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो गुस्सा होने के बजाय उसकी बात में कोई सच्चाई है या नहीं, यह जांचें। अगर वह गलत है तो अपनी मेहनत से उसे गलत साबित करें। अगर उसकी बात में दम है तो उससे सीखें और बेहतर बने। नियम 4, गुस्से को ऊर्जा में बदलो। चाणक्य ने कहा, गुस्सा एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह तुम्हें महान बना सकता है। उन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और कई महान लोगों ने अपने गुस्से को अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा में बदला। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो गुस्सा करने के बजाय ठान लो कि तुम अपनी मेहनत से उसका जवाब दोगे। कैसे लागू करें? लक्ष्य निर्धारित करें। गुस्से को अपनी प्रेरणा बनाएं। अगर कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करने का लक्ष्य बनाएं। रचनात्मक कार्य करें। गुस्से को कला, लेखन, खेल या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको बेहतर बनाएगा। शारीरिक गतिविधि। गुस्सा आने पर व्यायाम करें, दौड़ें या योग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। नियम 5, सही समय पर सही निर्णय। लोन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, समय बहुत कीमती है। गुस्से में निर्णय टालना भी उतना ही खतरनाक है जितना जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सही समय पर सही निर्णय लेता है वही इतिहास रचता है। धैर्य रखो लेकिन समस्याओं को टालो नहीं। सही समय पर सही कदम उठाओ। कैसे लागू करें? समय का मूल्य समझें। गुस्से में कोई फैसला टालने के बजाय शांत मन से उसका समाधान ढूंढें। विकल्पों पर विचार करें। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। गुस्से को दरकिनार कर सभी विकल्पों पर विचार करें। धैर्य विकसित करें। रोजाना छोटी छोटी बातों में धैर्य का अभ्यास करें। इससे आप बड़ी परिस्थितियों में भी शांत रह पाएंगे। उदाहरण, अगर आपके परिवार में कोई विवाद हो तो गुस्से में तुरंत जवाब देने या उसे अनदेखा करने के बजाय शांत मन से सभी पक्षों को सुने और सही समय पर सही फैसला लें। चाणक्य की अंतिम सीख। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य को खुद लिखता है। गुस्सा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम गुस्से के गुलाम नहीं। चंद्रगुप्त ने इन नियमों को अपनाया और न केवल अपने गुस्से पर काबू पाया बल्कि एक महान सम्राट बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद और मुंह खुल जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। इस बात को हम सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। आप बस इस वीडियो को अंत तक सब्र के साथ देखिए। तो आइए सबसे पहले गुस्से के कुछ प्रमुख नुकसानों को समझते हैं। 1. मानसिक अशांति। गुस्सा आपके दिमाग को एक तूफान में बदल देता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। बार बार गुस्सा करने से आपकी मानसिक शांति छिन जाती है और आप छोटी छोटी बातों पर परेशान रहने लगते हैं। 2. रिश्तों में दरार।
गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की तरह होते हैं जो रिश्तों को काट देते हैं। एक बार कटु शब्द निकल जाएं तो माफी मांगने के बावजूद वह घाव पूरी तरह नहीं भरता। दोस्त, परिवार या सहकर्मी, सबके साथ आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। 3. स्वास्थ्य पर बुरा असर। गुस्सा आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, नींद की कमी और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार बार बार गुस्सा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। 4. गलत निर्णय। गुस्से में आपकी बुद्धि काम नहीं करती। आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं, चाहे वह नौकरी छोड़ने का फैसला हो या किसी को कुछ कह देना। गुस्सा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। 5. साख और सम्मान की हानि। बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और उसकी सामाजिक और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचता है। इन नुकसानों को देखकर एक बात साफ है, गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो